वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे केस के बारे में। तो चलते हैं, देखते हैं केस। ध्यान रखेंगे, केस का मतलब होता है स्टेटस, मतलब कह सकते हैं पोजीशन। अब जो ये स्थिति होती है, केस एक स्थिति है, अवस्था है। अब ये जो अवस्था बतलाता है वो नाउन और प्रोनाउन की अवस्था बतलाता है। ध्यान रखें, नाउन और प्रोनाउन। तो कहने का मतलब है केस क्या है? तो केस नाउन या प्रोनाउन की अवस्था बतलाता है वाक्य में। यानी नाउन और प्रोनाउन वाक्य में किस पोजीशन में है, किस स्टेटस पर है, किस स्थिति में है, इन चीजों का जो इंफॉर्मेशन देता है वो केस है। तो नाउन प्रोनाउन का अवस्था बतलाता है। तो अब बताएंगे तो केस क्या है। तो केस तो ये है कि नाउन प्रोनाउन की अवस्था बतलाता है। तो केस जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। सब्जेक्टिव, जिसको हम नॉमिनेटिव कहते हैं, नॉमिनेटिव केस। दूसरा है पॉजिटिव केस, जिसको हम जेनेटिव केस कहते हैं। तीसरा बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो जैसा कि मालूम है कि सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट का काम करेगा, पॉजिटिव मतलब अधिकार या ओनरशिप होगा, अधिकार होगा या मालिकाना हक होगा या रिलेशन को बतलाएगा। तो अब ये था ऑब्जेक्टिव केस। तो ध्यान रखें कि नाउन और प्रोनाउन अगर वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वो सब्जेक्टिव केस होगा। अगर वहीं किसी के अधिकार या रिलेशन को बतलाएगा, ध्यान रखेंगे ओनरशिप या फिर रिलेशनशिप को बतलाएगा, उसको हम पॉजिटिव कहेंगे। जैसे कि राम का भाई, यहाँ पर राम का भाई से क्या अधिकार भी है और संबंध भी बता रहा है। मेरा घर, अब कह रहे हैं कि मेरा घर मतलब उस घर पर मेरा एक घर से एक नाता भी है, एक रिश्ता भी है, रिलेशन भी है और एक अधिकार भी है, ओनरशिप भी है। तो ध्यान रखें। और अगला है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मतलब जब नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता हो तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन, तो ध्यान रखें कि नाउन का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस एक जैसा होता है, जबकि प्रोनाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस अलग अलग होता है। ध्यान रखेंगे, जैसे नाउन अगर हम बोलते हैं राम, तो ये राम हमारा सब्जेक्ट भी बन सकता है और राम को चाहे तो हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी रख सकते हैं। मतलब नाउन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बराबर होता है। अगर हम बोलेंगे राम हेल्प्ड मी, राम ने मेरी मदद किया, तो हम ये भी बोल सकते हैं आई हेल्प्ड राम। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नाउन जो है ना ऑब्जेक्ट के स्थान पर, यहाँ राम सब्जेक्ट के स्थान पर। तो कहने का मतलब नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट के स्थान पर भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन जो प्रोनाउन होता है उसका सब्जेक्टिव अलग होता है और ऑब्जेक्टिव अलग होता है। अब देखिए आई सब्जेक्टिव है तो उसका ऑब्जेक्टिव मी हो जाता है, वी है सब्जेक्टिव, उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, अस हो जाता है। अब लेकिन यू का सब्जेक्टिव और यू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सेम। इट का भी सब्जेक्टिव सेम होता है और ऑब्जेक्टिव भी सेम ही होता है, इट ही होता है। लेकिन इन दोनों के अलावा, यू और इट के अलावा बाकी जितने भी प्रोनाउन हैं उसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अलग होते हैं। तो अब बात करेंगे पॉजिटिव केस की बात करते हैं। तो केस में नाउन प्रोनाउन की अवस्था को बतलाया जाता है। अब ध्यान देंगे पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस में हमेशा याद रखेंगे दो बातों को लेकर आगे बढ़ता है। एक तो पहला ओनरशिप रहेगा, यानी मालिकाना हक रहेगा, यानी उस पर उसका कोई भी सामान है तो उसका कोई मालिक होगा, या फिर अगर मालिक नहीं होगा तो रिलेशन। ये दोनों में से कोई ना कोई एक बात है। अब बात करते हैं पॉजिटिव केस क्या होता है। तो पॉजिटिव केस नाउन का भी होता है और प्रोनाउन का भी होता है। तो प्रोनाउन का जो पॉजिटिव केस होता है वो बने बनाया होता है, मतलब उसको हमें याद करना पड़ता है। जैसे केस होता है सब्जेक्टिव, फिर होता है पॉजिटिव और फिर होता है ऑब्जेक्टिव। तो ध्यान रखो। तो अब इसमें क्या है, सब्जेक्टिव है तो नाउन का सब्जेक्टिव आई है, वी है, यू है, ही, सी, इट और एक दे, ये प्रोनाउन। अब इसका जो पॉजिटिव केस होगा तो पॉजिटिव केस को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है
और एक पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव जब आई का होता है उसका होता है माई, एडजेक्टिव होता है माई, और जब भी प्रोनाउन हो जाता है माई, और जब आई का ऑब्जेक्टिव करते हैं तो हो जाता है हमारा मी। यानी देख रहे हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अलग है, पॉजिटिव इसका फिक्स होता है, अपना मन से कुछ नहीं करता। और इसका मतलब आप जानते हैं मेरा, मेरे। अब देखिए वी का होता है आवर, अब इसका हो जाता है आवर्स, और इसका ऑब्जेक्टिव हो जाता है अस। यू का होता है योर, अब इसका प्रोनाउन हो जाता है योर्स, और ऑब्जेक्टिव अभी तुरंत बताए थे कि यू और इट का ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस दोनों बराबर होता है। बाकी सभी प्रोनाउन के केस क्या होता है, अलग अलग होते हैं। ही का क्या हो जाता है हिज, इसका प्रोनाउन भी होगा हिज, इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है ही। अब सी का होता है हर एडजेक्टिव, और इसका प्रोनाउंस होगा हर्स और ऑब्जेक्टिव होगा हर। इट का होता है इट्स, इसका प्रोनाउन नहीं होता है और इसका ऑब्जेक्ट इट ही रहता है। तुरंत बताते हैं यू और इट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब बात करते हैं दे का। दे का मतलब होता है वे लोग, इसका एडजेक्टिव देयर होगा और इसका जो प्रोनाउन होगा देयर्स, और इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है दे। तो यहाँ पर एक बात समझ में आ रहा है कि प्रोनाउन का जो केस होता है, चाहे सब्जेक्टिव हो, पॉजिटिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, अलग अलग होते हैं। लेकिन इसको हमें याद भी करना पड़ेगा, या नहीं तो इसको याद करेंगे इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अब जो केस का मतलब होता है नाउन प्रोनाउन का अवस्था बतला रहा है। जब नाउन प्रोनाउन का अवस्था बतला रहा है तो इसका मतलब प्रोनाउन का केस तो आप याद करना पड़ेगा। अब चलते हैं केस बतलाएंगे किसका, नाउन का। तो नाउन का केस में थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बराबर होता है। यानी जो नाउन सब्जेक्ट के स्थान पर है वो नाउन ऑब्जेक्ट के भी स्थान पर बिना किसी परिवर्तन के आएगा। लेकिन जब नाउन के पॉजिटिव केस जब हमको बताना होगा, इसके पॉजिटिव केस दो तरीका से बताया जाता है। नाउन के पॉजिटिव केस दो तरीका से बतलाया जाता है। नाउन के पॉजिटिव केस फर्स्ट जो है एपोस्ट्रोफी एस से बताई जाती है, जबकि दूसरा जो है वो ऑफ है, और दोनों का मतलब होता है का के की। दोनों का मतलब होता है का के की। तो अब हम इसका यूज करेंगे एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ कब लगता है, ध्यान रखेंगे। नाउन के केस पॉजिटिव केस बतलाने के लिए आप एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ लगा सकते हैं। तो जनरली हम इसको डील करते हैं एपोस्ट्रोफी एस के बारे में। यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी देखते हैं। एपोस्ट्रोफी एस, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस के बारे में कह रहा है कि एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग जो होता है लिविंग थिंग के लिए किया जाता है। ध्यान रखिए इंग्लिश में एक होता है लिविंग थिंग और दूसरा होता है नॉन लिविंग। एक होता है लिविंग और दूसरा क्या बता रहा है, नॉन लिविंग। अब देखिए लिविंग वाला जो भी रहेगा उसके लिए एपोस्ट्रोफी एस भी लगता है और ऑफ भी लग सकता है, दोनों तरीका से होता है। लेकिन जो भी नॉन लिविंग रहता है उसको केवल हम ऑफ के द्वारा बनाएंगे। ध्यान रखें, जो भी हमारा लिविंग थिंग रहेगा उसमें हम एपोस्ट्रोफी एस से भी बना सकते हैं और ऑफ से भी बना सकते हैं। लेकिन जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग हो तब ऐसी अवस्था में केवल ऑफ लगाएंगे। तो समझते हैं। अगर हम बोल रहे हैं लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं, जैसे हम बोले कि राम का भाई है, तो देखिए राम के भाई, राम और भाई के बीच एक रिलेशन हो सकता है, राम का भाई पर अधिकार भी होगा। तो अब यहाँ जब बनाएंगे तो यानी ये जो काके की है उससे पहले के शब्द को देखना है और उसके बाद जज करना है कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग। अब देखिए यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम है, तो जब किसी व्यक्ति का नाम है तो यकीन मानिए वो लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग में आप दोनों चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तुरंत बताए थे ऑफ भी लगा सकते हैं और एपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले एपोस्ट्रोफी, तो जब हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो सबसे पहले काके की से पहले जो आ रहा है जो ओनर होता है उसको रखना है। ओनर जब रहेगा तो यहाँ पर क्या है राम, तो राम के ऊपर काके के बदले में एपोस्ट्रोफी एस देंगे और उसके बाद यहाँ पर भाई है तो उसका यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा ब्रदर। तो ये तरीका हो ऑफ एपोस्ट्रोफी एस बनाने। इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, कह सकते हैं द ब्रदर ऑफ राम। अब ध्यान रखेंगे जब ऑफ का यूज करते हैं तो वहाँ पर जो होगा ऑफ के यूज में कोना कोनी वाला याद रखेंगे, यानी क्रॉस मल्टीपल की सहायता से बना सकते हैं। या फिर दूसरा बात करें कि इसको उल्टा बनाने के प्रयास करें। एपोस्ट्रोफी एस जब लगाएंगे तो आप
सीधा बनाइए, यानी पहले जो है उसको लिख दीजिए, फिर काके की के बदले में अपस्ट्रॉफी है, फिर जो है उसको लिख दीजिए, उसका इंग्लिश कर दीजिए, ये हो जाएगा। यानी अपस्ट्रॉफी एस में सीधा सीधा होगा। इसके अगर हम बोलेंगे श्याम का दोस्त, श्याम का दोस्त, श्याम और दोस्त के बीच एक रिलेशन है, तो अपस्ट्रॉफी एस के द्वारा जब बनाएंगे तो जो पहले है उसको लिख दीजिए, हम यहाँ पर लिख दीजिए श्याम, फिर काके के लिए लिख दीजिए अपस्ट्रॉफी है, फिर फ्रेंड के लिए, दोस्त के लिए लिख दीजिए फ्रेंड। यानी जब अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं तो इसी अवस्था में बढ़ते क्रम में लिख देंगे, बढ़ते क्रम में लिख देंगे, यानी सीधे डायरेक्ट यहाँ से शुरू होना, सीधे बिना किसी परिवर्तन के। जबकि जब इसका प्रयोग हम ऑफ का प्रयोग करते हैं तो ऑफ का प्रयोग जो होता है वहाँ पर क्रॉस कंटिन्यू, सोचिए यहाँ पर ए है और फिर यहाँ पर बी और बीच में का के की का बात हो रहा है, का के की, तब हम काके की के बदले में ऑफ देंगे, लेकिन सबसे पहले बी को लिखेंगे, फिर अंत में ए को लिखेंगे। लेकिन ये जब करेंगे तो सबसे पहले दा लगाना, सबसे पहले दा लगाएंगे जब ऑफ लगाते हैं तब। एग्जाम्पल देखते हैं, और या फिर कहेंगे उल्टे तरीका से बनाएंगे, यानी अपस्ट्रॉफी एस इधर से जा रहा था, ऑफ में इधर से आएगा। अगर हम बोल रहे हैं राम का दोस्त, अब बताए थे कि लिविंग थिंग में अपस्ट्रॉफी एस और ऑफ वाला दोनों तरीका से, अब जो ऑफ के द्वारा बनाएंगे सबसे पहले चुनिंग दा लगाना, अब फिर उल्टा करना, इधर से चल रहा है, ऑफ वाला इधर से चल रहा है, अपस्ट्रॉफी वाला इधर से चल रहा है, तो दोस्त का इंग्लिश लिख देंगे फ्रेंड, फिर का इंग्लिश ऑफ, फिर नाम को इस तरह से कर सकते ऑफ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे जो भी नॉन लिविंग थिंग रहेगा उसके लिए ऑफ रहता है। जैसे हम बोलेंगे किताब के पन्ने, किताब के पन्ने, तो आप ध्यान रखो यहाँ पर किताब के पन्ने हैं, जो काके की से पहले जो शब्द है उसको समझना है कि लिविंग है कि नॉन लिविंग। जब नॉन लिविंग रहेगा तो इसी अवस्था में क्या करते हैं ऑफ लगाते हैं, तो सबसे पहले दा लगाएंगे, फिर उल्टा वाला काम करेंगे, पन्ने का इंग्लिश लिख देंगे पेजेस, फिर काके की के लिए आएगा ऑफ और किताब का हो जाएगा द। कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर दा लेता है, कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर दा लेता है। अगर हम बोलेंगे सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई, ध्यान रखेंगे सड़क की चौड़ाई काके की से पहले जो शब्द है सड़क है, नॉन लिविंग थिंग है, तो ऑफ लगाएंगे, अपस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर जब बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले दा लिखेंगे, चौड़ाई का लिख देंगे वाइड, काके की के लिए ऑफ आएगा, और सड़क का इंग्लिश कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर दा रहता है, तो दा रोड लिख देंगे। तो इस तरह से, तो आशा करता हूँ कि ये जरूर समझ गए होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं।